कोरोना वायरस फैलने के बाद कई लोगों ने सवाल पूछा कि आज मंदिर बनाने का क्या फायदा हुआ, धार्मिक स्थलों में पैसे दान दिए उसका क्या फायदा हुआ। उन सभी के लिए आज एक संदेश है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक नगर था, उस नगर के राजा का नाम यशवंतराव। एक दिन उन्हें विचार आया कि नगर के बाहर जो टेकरी है वह भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहिए और उसके आसपास मनोहर उद्यान की रचना करवानी चाहिए, जिससे लोगों को आनंद का माहौल भी मिल सके और प्रभु भक्ति का आनंद भी उठा सके। देखते ही देखते भव्य मंदिर निर्मित हो गया, पास ही सुंदर उद्यान भी बना। छुट्टी के दिनों में अनेकों लोग अपने परिवार के साथ आने लगे। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की भव्य मूर्ति की प्रतिष्ठा भी हुई, लेकिन राजा को लगा कि विराट दीवारों पर श्री कृष्ण के जीवन का आलेखन करने वाले प्रसंगों की चित्रकारी करवानी चाहिए। कार्य बहुत उत्कृष्ट था और राजा बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज वाले नहीं थे। तो पूरी खोजबीन के बाद उत्कृष्ट प्रकार का चित्रकार राजा को प्राप्त हुआ और वह चित्रकार सच में बहुत महान कलाकार था। चित्रकारी की उसकी अपनी अनोखी शैली थी। चित्रकार ने राजा के समक्ष कुछ शर्तें रखी कि चित्रकारी में कितना समय लगा, कब पूरा होगा, इतना खर्चा क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ आदि कोई भी सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए। वो जो भी करे, जैसा भी करे, जब भी करे, काम ना भी करे, काम देरी से करे और जो कुछ भी मांगा जाए वह सब मानना होगा। राजा ने चित्रकार की सारी शर्तें स्वीकार कर ली। उत्कृष्ट कार्य शुरू हुआ। पहले साफ सफाई हुई, बॉर्डर आदि तैयार हुई। अब चित्रकार का बालकृष्ण का चित्र चित्रित करने का समय आया। तब चित्रकार के मन में विचार आया कि मुझे अगर हूबहू बालकृष्ण बनाने हैं तो ऐसे ही किसी जीवित बालक का सहारा लेना पड़ेगा। मैं उसे अपने समक्ष खड़ा रखकर हूबहू चित्र तैयार कर सकूंगा। यह बात राजा से कही और फिर ऐसे बालक की खोज में एक गांव से दूसरे गांव का सफर शुरू हुआ। 2 वर्ष बाद एक नगर में उसे हूबहू बालकृष्ण सा लगने वाला एक बालक मिल ही गया और सद्भाग्य से उसका नाम भी कन्हैया ही था। उसके माता पिता से सम्मति लेकर राजा यशवंतराव द्वारा उसके माता पिता को उचित पुरस्कार दिलवाकर चित्रकार उस बालक को मंदिर में ले आया। चित्रकार उसे राजा की रसोई से स्वादिष्ट व्यंजन खिला खिलाकर बहुत प्रसन्न रखता था और इस कारण से वह हमेशा मुस्कुराता रहता। उस बालक का सहारा लेकर चित्रकार ने हूबहू बालकृष्ण का चित्र तैयार कर दिया और उसके बाद बालक को फिर से उसके नगर भेज दिया गया। अनेकों वर्षों तक चित्र का कार्य आगे चलता रहा। अनेकों वर्षों के बाद अब एक ऐसा समय आया जब कंस का चित्र बनाना था। चित्रकार भी राजा की तरह नो कॉम्प्रोमाइज वाला था। वो भी हूबहू कंस बनाना चाहता था, इसलिए फिर से निकल पड़ा और इस बार क्रूर मुखाकृति वाला व्यक्ति ही चाहिए था। इस खोज में काफी समय बीत गया था। काफी समय बीत जाने के बाद एक नगर में उसने देखा कि कुछ रक्षक एक अत्यंत भयानक क्रूर मुखाकृति वाले डरावने इंसान को बांधकर ले जा रहे हैं। उस व्यक्ति के चेहरे की भीषणता, उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी और मूंछ के कारण वह और जीवंत लगने से इस व्यक्ति के सहारे कंस का हूबहू चित्र खींचा जा सकेगा। इस विचार के साथ निर्णय करके चित्रकार ने रक्षकों से कहा कि इस भयानक दिखने वाले इंसान को मुझे सौंप दीजिए। राजा से बड़ा पुरस्कार दिलवाने का लालच भी दिया और इस व्यक्ति की मांग के पीछे का कारण भी बताया, लेकिन रक्षकों ने कहा कि इस व्यक्ति ने तो कल ही एक ही परिवार के 6 लोगों की बड़ी क्रूरता से हत्या कर दी। इसे अगर एक क्षण के लिए भी मुक्त कर दिया गया तो भारी परेशानी हो जाएगी। ऐसी मूर्खता हम नहीं करेंगे। चित्रकार ने राजा के समक्ष निवेदन किया और राजा ने अपनी ताकत का उपयोग किया। उस क्रूर हत्यारे को श्री कृष्ण के मंदिर में लाया गया। मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में तो वह बहुत क्रोधित था, उत्तेजित था और बीच बीच में चीख रहा था, चिल्ला रहा था। चित्रकार ये सब देखकर खुश हो गया, क्योंकि उसे ऐसे ही क्रूरता चित्रित करनी थी। उसे जैसा चाहिए था वैसे ही कंस के चित्र के लिए सहारा मिल गया था। लेकिन अचानक क्या हुआ पता नहीं कि जैसे ही उस हत्यारे को मंदिर में ला खड़ा किया, वह एकदम से जोर से रोने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। यह देखकर चित्रकार बोला कि भाई, इस मंदिर के अति पवित्र वायुमंडल के प्रभाव से तुम यहाँ आए हो और तुम शायद अपने पापों का जोरदार पश्चाताप करने लगे हो, पर तुम यह सब बाद में करना। फिलहाल तुम अपने चेहरे पर भारी क्रूरता दिखाओ, दांत खिटखिटाओ, आंखों में खुन्नस लाओ, जिससे कि मैं तुम्हारे जैसा ही हूबहू कंस का चित्र बना दूं।
लेकिन चित्रकार के सारे प्रयत्न व्यर्थ जा रहे थे। वह कातिल हत्यारा पश्चाताप की पवित्र ज्वालाओं से पूरी तरह प्रभाव में आ गया था। चित्रकार हाथ में तूलिका यानी पेंट ब्रश लेकर निराश के भाव के साथ कुछ देर खड़ा रह गया और इधर हत्यारे ने चीखते हुए कहा, अरे चित्रकार भाई, वह मैं ही हूं। अरे ओ भाई, वह मैं ही हूं। चित्रकार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे तो लगा कि यह पागल हो गया है। चित्रकार को उस वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आने के कारण उसने स्पष्टता करते हुए रोते हुए कहा कि चित्रकार भाई, आप भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूला हूं। बालकृष्ण के स्वरूप के लिए तुम जिस बालक को लेकर यहाँ इस मंदिर में लाए थे, वह मैं ही था। गलत संगत में पड़ मैंने अनेक पाप किए। गलत संगत में पड़ मैं हत्यारा बना, क्रूर और घातक बना। इस मंदिर की पवित्रता के तरंग मेरे पापों को हिला गए हैं। मुझे अपने पापमय जीवन के प्रति धिक्कार भाव का अनुभव हो रहा है। हत्यारे की इन बातों को सुनकर चित्रकार के दिमाग में बहुत गहरे विचार शुरू हुए कि अरे एक समय का कृष्ण आज खुद कंस हो गया। ये क्या हो गया, कैसे हो गया ऐसा घोर कलिकाल। एक समय का नितांत निर्दोष बालक और अन्य समय में नितांत दूषित हत्यारा। दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर एक कृष्ण और एक कंस हमेशा रहता है। व्यक्ति यदि सही संगत और सही पवित्र स्थान में रहे तो व्यक्ति के अंदर का कृष्ण जीत जाता है, और गलत संगत में हो तो व्यक्ति के अंदर का कंस जीत जाता है। मंदिर, उपाश्रय आदि धार्मिक स्थलों का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर आईना का काम भी करते हैं। व्यक्ति को स्वयं की पहचान कराने में ऐसे ही पवित्र स्थलों की आवश्यकता होती है। सिर्फ मंदिरों की ही नहीं, सारे धार्मिक स्थलों की अपनी अपनी महिमा है। इनसे ही हमारी धार्मिक संस्कृति आगे बढ़ेगी। भविष्य की पीढ़ियों को भारतीय संस्कृति पहुंचाने का काम भी यही करेंगे। इस माहौल में कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर बनाने का क्या फायदा हुआ। आज अनेक मंदिर और मंदिर से जुड़ी संस्थाएं काम आ रही है, गरीबों तक भोजन पहुंचा रही है, सहायता पहुंचा रहे हैं। अनेक धार्मिक स्थलों में लोग रुके हुए हैं। यदि पब्लिसिटी हो तो हम ही कल कहेंगे कि मदद करनी है तो करो, फोटो लेने की क्या जरूरत है। हो सकता है आज धार्मिक स्थल कैसे मददगार बन रहे हैं ये हमें नहीं पता होगा, क्योंकि हम घर पर बैठे हैं। बाहर क्या हो रहा है हमें शायद नहीं पता, इसलिए इनका विरोध करना उचित नहीं है। चर्चा हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन भारतीय संस्कृति में मंदिर का विरोध कभी भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट कर अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं, और यदि वीडियो सही लगा हो तो शेयर भी कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।